Good afternoon. Am I audible and visible? I am Sumit Kumar Jha, your UGC NET Economics faculty, and I welcome you all on the platform of IFAS. And in this session, we will going to discuss about percentage. हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसको अप्रोच कैसे करना है और यहाँ पे आप कैसे क्वेश्चंस को थोड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकली कैसे क्वेश्चंस को आप इंटरप्रेट कर सकते हो और वहाँ पे बिना फार्मूला का यूज़ किए हुए आप कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशंस में देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपके पास परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आ जाए, ओके, तो यहाँ पे आप हमेशा जो बेस होगा उसको आप क्या एज्यूम करना, 100, और इस पे आप लॉजिकली जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, गुड आफ्टरनून सौरभ, पूजा, पल्लवी, मौली, कृष्णा, प्रिया, अंजू, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे हम लोग जो है बेस क्या एज्यूम करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे और उस पे लॉजिकली जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फाइनली जो आपने 100 के बेस पे कैलकुलेट किया है और जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दी गई है, राइट, उस दोनों को मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को आप इक्वेट करने की कोशिश करें। जैसे ही आप इस दोनों को इक्वेट करोगे आपके पास उस वेरिएबल के आंसर्स मिल जाएंगे। गुड आफ्टरनून राखी। ओके, तो चलिए फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि वहां पे कैसे कॉन्सेप्ट आप लगाओगे परसेंटेज का और इस केस में आप इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो लॉजिकली। यहाँ पे आप देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशंस, one of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. Then the marks obtained by them are 39 40 39 30 41 32 42 33 43 और 34। गुड मॉर्निंग आयना। इसका आंसर करिए। स्टक हो रही है क्या? सभी को स्टक हो रही है? नो सर। ओके, सौरभ आप एक बार रिफ्रेश करना। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सौरभ आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अयाना, पूजा, राखी, मौली, कृष्णा, प्रिया, आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी। ओके, गुड आफ्टरनून संजीव। ओके, ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट का जो है मार्क्स है, ओके, और एक्स मार्क्स अगर आप एज्यूम करते हो कि एक स्टूडेंट्स को जो है एक्स मार्क्स मिला है तो सेकेंड स्टूडेंट को कितना मिलेगा, एक्स प्लस 9 मार्क्स, राइट।
और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। तो अगर जो अदर है 9 मार्क्स मोर देन अदर्स, तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसका जो है ये मार्क्स कितना है, ये है आपके दोनों के सम का 56%, राइट, x प्लस 9। पीडीएफ नहीं देते हैं, ओके, पीडीएफ नहीं मिल रही है आप लोगों को, मिल जाएगी आज, हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ओके, मैं बात करता हूं, मिल जाएगी आपको। तो यहां पे आप ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर लोगे। अब आप देखो x प्लस 9 इज इक्वल टू 56 बाई 100 इंटू 2x प्लस 9, ओके। अब आप देखो x प्लस, यहां से आप देखोगे तो 9 इज इक्वल टू, यहां पे आप कर लो 100x, 900, 56 टू ज़ा 112, राइट, यस, x प्लस 9 इंटू 56। गुड आफ्टरनून रेशमा। तो यहाँ पे आप देखो, आप इस 100x को इधर लेके चले आओ, तो ये हो गया आपका 112x माइनस ऑफ 100x, आपका 12x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 इंटू 56, 9 5 45, 450, 9 6 54, ये हो गया आपका 40 और 415, तो 504। तो 900 में से 504 आप माइनस करोगे, 900 माइनस 504, तो ये हो जाएगा 400, 396, ओके। इसको अब क्या करो आप 3 से देखो, ये 3 से कैंसिल हो जा रहा है, 4 से 36, यस, 4 3 जा 12, 3x, और 4 9 जा 36, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 36 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 333, राइट। तो एक का मार्क्स कितना आ गया 33। अब आप देखो यहाँ पे दोनों में से कहीं पे अगर 33 दिख रहा है तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे दोनों में से किसी एक स्टूडेंट का 33 है आंसर, तो यहाँ पे आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो, दूसरे का वेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद अगर आप देखो तो ऐसे भी आप एज्यूम करके बना सकते हो, बाकी आप 100 मार्क्स भी एज्यूम करके बना सकते हो कि एक का 100 मार्क्स है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 109, तो दोनों का सम जो होगा वो 56, वहां पे लास्ट में आपका क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 33, राइट, x के जगह पे। तो आप वैसे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना x माने हुए, ओके। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड, इनिशियली उसके पास कितना एप्पल था ये आपको बताना है। इसका आंसर करिए। ऑप्शन नंबर डी, ओके, संजीव आप डी बता रहे हो, ओके, कृष्णा डी, सौरभ 700, ओके, सेवन हंड्रेड, ओके, ओके। यहाँ पे आप देखो, प्रिया आप भी डी बता रहे हो, ओके। He sells 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, तो ये इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, जो सेल हो चुका है, ठीक है, और ये क्या है आपका रिमेनिंग है। तो 40% सेल हो गया तो रिमेनिंग कितना है 60%, तो 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 420, राइट। आपको निकालना क्या है, ओरिजिनली कितना था, आपको निकालना है 100 की वैल्यू, ओके। तो यहां पे आप देखो 6 7 जो 42, मतलब 10 की वैल्यू हो गई 70, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप 700। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो
क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या सभी को प्रॉब्लम आ रही है ये? सौरभ आप अपना एक बार रेजोल्यूशन बढ़ा के देखना ना। क्लियर है सर? ओके, चलिए सर। सौरभ आप एक बार रिजोल्यूशन बढ़ा के देखो, इंटरनेट की इश्यूज हो सकते हैं। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 एट द यूनिट डिजिट? 1 और 9 जो है ये यूनिट डिजिट पे हो। सर आपको मेरे मैसेज ना मिल पा रही है क्या? मैसेज कमेंट की बात कर रहे हो आप? पल्लवी, सौरभ आप सी बता रहे हो? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं, ये आपका पहला कमेंट आया इधर। प्रिया सी, ओके। ट्वेंटी, ओके। बाकी सभी लोग आंसर करिए। पार्ट ए बहुत वीक है, पार्ट ए के क्वेश्चंस नहीं कर पाती। बेसिकली आप देखो उसके लिए क्या करना चाहिए। पार्ट ए जो है ना टोटली है आपके प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली से और कम टाइम में आप पार्ट ए को फिनिश कर सकते हो। ओके, और आप कभी भी किसी फॉर्मूले पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो टाइम चला गया जब आप डायरेक्ट ट्रिक यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ओके, अब लॉजिकली आप अटेम्प्ट करो कि इस क्वेश्चंस में लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, कि 1 से 70 तक है, वहां पे आपको यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट पे 1 आए या फिर 9 आए। तो अब देखो कि पैटर्न कितना बन रहा है। अब 10 का ग्रुप देखो, उसमें कितने नंबर बन रहे हैं, उतने उतने ग्रुप कितने बन रहे हैं? 7 ग्रुप बन रहे हैं। तो एक ग्रुप में 2 है तो 7 ग्रुप में कितने होंगे? 14 हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे आपको करना होगा, आप डायरेक्ट यहां से 70 तक नंबर नहीं लिख सकते। ओके, फिर अगर आप बात करते हो टाइम सीरीज की, मतलब टाइम एंड वर्क की, तो वहां पे आप फॉर्मूले याद करते हो, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क डन, फिर आप इफिशियंसी की रेशियो की बात करते हो। आप डायरेक्टली एलसीएम मेथड से जा सकते हो। ओके, 14 नंबर्स, हाँ। तो वो सारी चीजें आपको करनी होगी। और जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, सेशंस आगे आएगा, तो हर एक टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। आप देखो कि इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, राइट। उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलने के बाद आपको देखना है कि उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अगर उस वैसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया तो उस चीजों को आपने सीख लिया, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी रहते हैं पेपर्स आपके। बाकी 1-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, राइट। अगर आपका मैथमेटिकल अप्रोच उतना अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, बट हाँ ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो आपको ग्रुप कितने से कितने तक का निकालना है? 1 से 70 तक का निकालना है, राइट। अब आप देखो कि इसमें आप कितने ग्रुप बना सकते हो। 1 से 10 का ग्रुप आप बना के देखो। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक नंबर 1 आएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा, और दूसरा 9 आएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 9 होगा। ओके, इसके बाद तीसरा कोई नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा जिसके यूनिट डिजिट पे 1 और 9 हो, राइट। उसके बाद अगर आप देखो 10 से 20 के ग्रुप में यहाँ पे क्या आएगा? 11 और दूसरा नंबर 19, राइट। ये हम इस ग्रुप में, फिर इस ग्रुप में क्यों चेक किए?
क्योंकि यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि होमोजीनियस है या नहीं, मतलब जो चीजें इस ग्रुप में आपको मिली है सेम चीजें इस ग्रुप में भी मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिलती तो फिर आप 1 से लेके 20 तक का ग्रुप बनाते, राइट। अगर 20 के बाद 30 में भी मिलती तो आप 1 से लेके 30 तक का ग्रुप बनाते। ओके, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखो इसमें भी 2 ग्रुप है, 2 है, इसमें भी आपको 2 मिला, राइट। मतलब हर एक ग्रुप जो है 1 से 10 तक का इस कंडीशंस के लिए होमोजीनियस है। ओके, तो सेम चीजें फॉलो होगी यहाँ पे। तो एक ग्रुप में 2 है, ऐसे ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे 7, तो 7 में कितने होंगे, 7 में हो जाएंगे 14, राइट। 14 ऐसे नंबर होंगे जिसके यूनिट डिजिट पे आपका मिलेगा कितना, या तो 1 या फिर 9। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 1 से 70, आपको निकालना है परसेंटेज। तो 14 70 का कितना परसेंट होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14, 10 दूना 20, तो 20% जो होगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, और आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ग्रुप जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब यहां से 1 से 70 का होगा, जहां पे आप ये एक ग्रुप का 2 का मतलब निकालते हो, फिर आपका 3 ग्रुप 4 ग्रुप में उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उस ग्रुप में आपको होमोजीनिटी जो है ये चेक करना होगा, होमोजीनियस ग्रुप है या नहीं। इतनी चीजें क्लियर है। अगर होमोजीनियस आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप एकदम परफेक्ट तरीके से वहां पे लगा सकते हो यूनिटरी मेथड। और अगर होमोजीनियस नहीं है तो यूनिटरी मेथड आप नहीं लगाओगे। क्लियर? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर यहां पे दिया हुआ है कि ए जो है ये क्या है, x% ऑफ y है, b जो है ये y% ऑफ x है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, a इज स्मॉलर देन b, a इज ग्रेटर देन b, रिलेशन बिटवीन a एंड b कैन नॉट बी डिटरमाइंड, a इज इक्वल टू b। ओके, और ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में पूछते हैं। जब आप होमोजेनिटी की बात करते हो तो ग्रुप में डिवाइड कर करके आपको करना है। हर एक एग्जामिनेशंस में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपका नेट हो जाए, CSIR नेट हो जाए, UGC नेट हो जाए, या फिर आपके CUET हो जाए, या फिर कोई भी एग्जाम हो जाए जहां पे एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं गेट में। गुड आफ्टरनून आकांक्षा। सौरभ ऑप्शन डी बता रहे हो आप, ए इज इक्वल टू बी। ओके, ऑप्शन डी ए एंड बी आर इक्वल। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। ओके, व्हाट अबाउट पल्लवी, पूजा रहा हो तो ऑप्शन डी। ओके, यहां पे आप देखो दिया क्या हुआ है कि ए जो है ये क्या है आपका x% ऑफ y है, और b जो है ये y% ऑफ x है। ओके, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, x/100 इंटू वाई इज इक्वल टू आपका y/100 इंटू एक्स, राइट। अगर आप यही चेक कर रहे हो, कंडीशन ही चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट xy हो या फिर yx हो, दोनों क्या होगा, सेम होगा ना। आप 2 इंटू 3 कर दो या फिर 3 इंटू 2 कर दो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपका 6 ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो एक ही ऐसा कंडीशंस बन रहा है जहां पे ये दोनों इक्वल आएगा, तभी जाकर के आप ये कह सकते हो कि a जो है ये x% ऑफ y है और b जो है ये y% ऑफ x है। इसका मतलब क्या आ रहा है आपका कि अगर आप ये सिमिलर होगा b का, अगर आप परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, और आप किसका परसेंटेज ले रहे हो, परसेंटेज वैल्यू एंड टोटल वैल्यू, इस दोनों को अगर आप चेंज करोगे या फिर आप यूं कहो इंटरचेंज करोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, राइट, ये क्या होगी, सेम होगी। और अगर आपको इस क्वेश्चंस में ये पता चल गया तो इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी क्वेश्चंस में लगा सकते हो,
ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20% जो है ये 40 का और 40% जो है ये 20 का, तो आप डायरेक्ट दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चल गया, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके परसेंटेज का। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो आप 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, क्या होगा? ओके मेगा, ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए, ओके ठीक है। संजीव आप ही ये बता रहे हो, ओके 4% ऑफ ए, ओके यस, व्हाट अबाउट अदर्स? अयाना, अंजू, मेघा, प्रिया, पूजा, कृष्णा, आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर? ए, ओके। यहां पे आप देखो, आपको क्या पता है कि जो 20% है ए का, ये दिया हुआ आपका बी, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि b% जो होगा किसका, 20 का, ये आपको बताना है क्या होगा। अब b% तो मतलब b/100 इज इंटू 20, तो b की जगह पे आपका क्या लिख सकते हो, 20/100 गुने a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 20 a/100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, ओके। यहाँ से आप देखो 20×5 ये आपका क्या हो जाएगा, a/5 इंटू 100 इंटू 20, राइट। ये क्या हो गया आपका 20×5, तो a/25 25, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक का, अगर 1/25 आप यहां पे लिखे हुए हो तो इसको आप क्या लिखोगे कि ये मतलब 25वां भाग है एक का, राइट। तो अगर 25वां भाग है एक का, तो इसका मतलब क्या है, एक का ये 25th पार्ट है, ओके। तो आप परसेंटेज में क्या करते हो, आप एक पे तो देखते नहीं हो, एक पे आप इंडेक्सिंग करते हो, परसेंटेज देखते हो आप किस पे, 100 पे, राइट। तो 100 का आप देखोगे 25th पार्ट क्या आएगा, ये आएगा आपका 100/25, 25 चौका 100, तो 4% ऑफ ए, ओके। यही लॉजिक आपको लगाना है। आप बस देखोगे कि परसेंटेज कहां पे कितना आ रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, आपको जो है नया नया टेक्निक्स पता चलते रहेगा। आप अगर कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चंस में जो आपको कोई नहीं बताएगा वैसा कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपके पास तभी आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे मतलब आप उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो वो माइंड में कुछ चलते रहता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहा है, यहाँ पे तो माइनस कर देते तो वो भी डायरेक्ट आंसर्स आ जाता, ठीक है। तो प्रैक्टिस मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और एप्टीट्यूड का सेक्शन ऐसा है ना कि अगर आप दिन में 1 घंटे भी दे दो खेलते कूदते, तो भी ये आपको मतलब अपने हाई पे लेके जा सकता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ही आप एक बार प्रैक्टिस कर लो तो उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं होती यहां। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप देखो कि इन अ सर्टेन स्कूल 20% of students are below 8 years of age and the number of students above 8 years of age is of the number of the students of 8 years of age, which is 48.
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। यहाँ पे आप देखो 8 ईयर्स 8 ईयर्स 8 ईयर्स, ये कुछ ज्यादा ही है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं करना है। यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। ओके सौरभ, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्वेश्चन ज्यादा लंबा दिखे तो आप पार्ट बाय पार्ट लिखते चले जाओ, उसका इंटरप्रिटेशंस बगल में, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। यस चलिए इसका आंसर बताइए। और परसेंटेज में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, 25% से इंक्रीज करते हो, राइट, बाकी दूसरे अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रख के, तो वहां पे सपोज करो कि आप एक वेरिएबल ए ले रहे हो, दूसरी वेरिएबल बी ले रहे हो, 150 आता है सर इस क्वेश्चन में। ऑप्शन में नहीं है 150। ओके, देखते हैं कितना आता है आंसर। ठीक है, यहां पे आप देखो, एक चीज आप ध्यान से सुनना है इसको। अगर आप देखो, एक एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा फनी है बट हाँ याद रहेगा ज्यादा दिनों तक। आप सपोज करो कि आप अपने पार्टनर के बीच में क्या करना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि आप कितने परसेंट से, ठीक है, आप कितने परसेंट से मिलना जुलना कम करोगे ताकि आपके बीच की जो मोहब्बत है ये 25% से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, बेसिकली जहां पे भी एक वेरिएबल अगर आप 25% से इंक्रीज करते हो, आप दूसरे वेरिएबल पे उसका इंपैक्ट देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 25 और 20 का जो है ये आप पेयर देखोगे, राइट, कि अगर 20% से कोई इंक्रीज होता तो दूसरा जो है ये 50% से 25% से डिक्रीज हो जाएगा। अगर पहला वेरिएबल 20% से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो दूसरा वेरिएबल 25% से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा आपको चलता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे इनकम को क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है, और एक्सपेंडिचर आपको बताना है, या फिर आप ये पूछा जाता है कि अगर आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हो, प्राइस 20% से इंक्रीज कर जाए, राइट, तो आपको बताना है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने सॉल्व करते करते इतना परफेक्शन ला लिया है कि आपको पता है कि जब आप 20% और 25%, 20% के खेला को देखते हो, यहाँ पे इनकम कांस्टेंट रख के, तीसरी वेरिएबल कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप अगर एक 20% से इंक्रीज हो रहा तो दूसरा 25% से होगा ही होगा। तो आप डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो। ओके, चलिए फिर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर क्या दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट्स आर बिलो 8 ईयर्स एज। तो अगर आप देखो 100 अगर स्टूडेंट्स हैं, राइट, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके, कोई नहीं, देखते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई और आंसर होगा। ओके, कोई बात नहीं। यहां पे आप देखो, हम लोग एज्यूम करते हैं स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं, राइट, तो 20% स्टूडेंट्स जो है ये कितने हैं, बिलो 8 ईयर्स एज। तो इसमें से बिलो 8 ईयर्स जो है ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 20। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबव 8 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज इज 40। तो यहां पे आप देखो कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कितने के हैं, 8 ईयर्स के, मतलब एग्जैक्ट है ये 8 ईयर्स के एज के, ये हो गया आपके 48। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबव 8 ईयर एज इज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, 8 ईयर्स के एज और आपके एबव 8 ईयर्स ऑफ एज जो है, ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये कितना हो गया आपका 48, राइट। तो यहाँ पे आप 20 देखो, ओके, यहाँ पे आपका 20 48 48 48 कितना हो गया आपका 45 45 90 और 4 4 8, ओके, 96 96 और 20 9 2 11 116 120 आएगा।
यहाँ पे आप देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अबव 8 years of age इज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years of age। ओके, समथिंग हमको लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, बट हाँ अगर आप इसको इक्वल मानते हो, राइट, यहाँ पे कि दोनों अगर इक्वल है तो 116 आएगा, राइट, और अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन है तो फिर वो आंसर जो है चेंज हो जाएगा। 20% दिया हुआ है, आप पूरे को 100 माने तो यहाँ से 20% का वैल्यू 20 आ गया। हाँ कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पे, मे भी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गए यहाँ। ओके, आप सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल होगा तो आपका ये 48 होगा, ये 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 + 48 96 और ये हो जाएगा आपका 20 116। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, हाँ कुछ मिसिंग है, लेकिन आप देखो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, ये 100 तो हम लोगों ने एज्यूम किया है ना, तो इसका 20% आया 20। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या है, इक्वल दिया हुआ है, तो मतलब क्या है कि आपका 20% 80% बच रहा है, तो 40% इधर जाएगा और 40% इधर जाएगा ना, इक्वल 40% हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करोगे कि 100 का 40% कितना होगा, यहाँ पे 40 होगा, इसका 40% हो जाएगा यहाँ पे 40। अब आप देखो कि जो एबव 8 years है, एबव 8 years है, ओके, जो एबव 8 years है उसका वैल्यू दिया हुआ है 48 और आपने कैलकुलेट क्या किया है कि वो वैल्यू 40% होगी, तो 40% का मतलब कितना है 48, तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो वहां से, राइट। 40% की वैल्यू आपके पास कितनी है 48, तो आप 100% की वैल्यू यहां से आप निकालोगे 48। और वैसे आप यहां पे कैसे जा सकते हो, यहां पे आप देखो इसको आप डिवाइड कर दोगे अगर 2% से, तो इधर भी आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे ये 20% होगा, तो 20% की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 हो गया तो 20 पंचे 100 और इधर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 100% की वैल्यू इतना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये करना चाहो 100%, तो ये हो गया आपका 48/40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और ये हो गया आपका 24, तो 20 पंचे 100, 5 का 20, 120। ओके, अगर आप इक्वल लोगे तो इस केस में आपका 120 आ जाएगा, राइट। 100 आप एज्यूम कर रहे हो तो आप इसको एजम्पशंस की तरह रहने दें। क्लियर है ये, ओके। और यहां पे अगर कुछ और रहे फ्रैक्शन में तो आप उस फ्रैक्शंस का यूज करोगे यहां पे एबव 8 years में 3/8 4/8, फिर उसके बाद आप यहां पे एज्यूम करके इक्वल कर देना। दूसरा अगर आप केस मानो यहां पे कि अगर यहां पे 4/5 है, ठीक है, हाँ देखिए मैं दूसरा केस बना करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन है आपका 4/5, ओके। अब आप देखो कि 100 आप स्टूडेंट एज्यूम कर रहे हो, 20% की वैल्यू दी हुई है, मतलब जो 8 years से छोटा है वो है 20%। यस सौरभ बता रहा हूं, जो 8 years से छोटा है वो कितना है 20% है इसका, तो ये हो गया आपका 8 years बिलो, तो ये हो गया आपका 20%, तो आ गया कितना 100 का 20% कितना होगा 20, ओके। अब आप देखो कि यहां पे दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 8 years और तीसरा है एबव 8 years, ओके। अब आप देखो कि जो एबव 8 years है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years ऑफ एज इज 48, तो यहां पे 8 years वाले दिए हुए हैं 48, ओके। अब आप जब 20% चला गया बिलो 8 years में, तो बच कितना गया इस दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, बच गया आपके पास 80%। तो 80% को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसमें, 4/5 यहां जाएगा और आपका स्टूडेंट्स एबव 8 years एज इज 4/5 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years ऑफ एज, तो इसका 4/5 जो है ये होगा, राइट। तो यहां पे अगर इस दोनों का सम अगर 1 है
तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पे 4/5 ले लो, तो 4/5 ऑफ 80% जो होगा ये इसका परसेंटेज आएगा 16 पंचे 80, राइट। तो 10 चौक 40 और 6 चौक 24, राइट, 64। तो यहाँ पे आपका 64% हो गया। तो 64% और ये आप देखो ये कितना आ जाएगा 64%, आप 80 में से माइनस करो 64 को, 64 और 6 70 और 1 18, राइट। तो 16% जो है ये 8 साल का बच्चा है पूरे स्कूल में। ओके, अब आप देखो कि 16% आपने क्या किया, कैलकुलेट किया है, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो स्कूल की इंफॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चंस में ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 48। तो मतलब हो गया 16% बराबर 48, राइट। अब क्या करोगे आप 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% जो हो जाएगा ये हो जाएगा 48/16 इंटू 100। क्लियर है? 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24, 240 और 12 पंचे 60, मतलब हो गया यहाँ पे 300। ओके, अभी दिख रहा होगा। ये क्लियर है ना, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, ओके, चलिए फिर। तो यहां पे जैसे भी चेंज हो आपको बस अपने इक्वेशंस में चेंज करना है। आप 100 एज्यूम करो, उसके रिस्पेक्ट में आप देख लो, और आपने जो एज्यूम किया है, जो आपने कैलकुलेट किया है, उसको आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो, तो वो वहां से आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो, तो वैसे पता नहीं यहाँ पे क्या था फ्रैक्शन में, इसका राइट आंसर 100 दिया हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि the two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio of a is to b. a और b का आपको रेशियो निकालना है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता है, इंफॉर्मेशंस दी गई है। इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ए इज टू बी निकालना है। डी बता रहे हो सौरभ आप, 4:3, ओके। ओके, फोर इज टू थ्री, ओके। व्हाट अदर्स, बाकी सभी लोग ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चंस हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हो परसेंटेज पे, और वहां पे आपका न्यूमरेटर भी परसेंटेज में आ रहा है, डिनोमिनेटर भी परसेंटेज में आप ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है उसका आप यूज कर सकते हो, राइट। यस सौरभ। और अगर आप इक्वल टू के लेफ्ट और राइट की आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप परसेंटेज में 100 को बिना कैलकुलेशंस में लिखे हुए आप आगे बढ़ सकते हो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू पे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल हो ही जानी है। ओके, उससे कैलकुलेशंस आपके इजी होंगे, और जहां पे भी आप कैलकुलेशंस करोगे वो रफ सीट जो है ना वो ज्यादा क्लमजी नहीं होगा, तो वहां पे आपका एरर के चांसेस बहुत ही कम बनेंगे। जैसे आप देखो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है कि 5% ऑफ ए, ओके, और 4% ऑफ बी, ये क्या है आपका 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी।
क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो, इधर भी आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 100 ही आना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपका 100 आना है, यहाँ पे भी आपका 100 आना है, यहाँ पे भी आपका 100 आना है। जब आप सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100, डिनोमिनेटर सेम है तो बस आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करोगे, राइट। तो इसलिए आपको इसको इंक्लूड करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करो, 3 से इधर लेके आओगे आप, 15a प्लस 12b इज इक्वल टू 12a प्लस 16b, राइट। आप a को जो है एक तरफ लेके चले आओ और b को जो है आप दूसरे तरफ लेके चले जाओ, ओके। तो यहां पे आप देखो 15a माइनस 12a इज इक्वल टू 16b माइनस 12b। तो यहां पे आप देखो ये कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 4b, राइट। आपको चाहिए क्या, a इज टू b, तो a बाई b हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका 4/3। तो a इज टू b इज इक्वल टू 4:3, राइट। ये हो जाएगा आपका। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जहां पे भी आपको दिख रहा है कि परसेंटेज आप इक्वल टू पे यूज कर रहे हो दोनों पे, फिर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप 100 को मत लिखना, ठीक है। यस, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3, what is the percentage error in the calculation? परसेंटेज ऑफ एरर क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में, ये बताना आप। ऑप्शन नंबर डी, ओके। What about others? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। बताता हूं, ऑप्शन नंबर 4, ओके। ऑप्शन डी बता रहे हो आप, ओके। चलिए यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे परसेंटेज एरर निकाल रहे हो, राइट, आप क्या करो, आप एज्यूम कर लो कि आपका नंबर क्या है, 100, ओके। आप 100 का आप क्या कर रहे हो, 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इंस्टीड ऑफ 5/3 से। तो आप अगर 3/5 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाता, 20×5 100, राइट। तो ये हो जाता आपका 60, ओके। और आपको मल्टीप्लाई कितना से करना था, आपको करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 100, तो ये हो गया कितना आपका 500/3, राइट। इतना आना चाहिए, आ गया आपका इतना। तो दोनों में डिफरेंस, एरर डिफरेंस कैसे आप निकालोगे, इसका आप डिफरेंस निकाल लो, 500/3 माइनस 60 डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना आना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू आने आएगा आपका 5/3 वाला, तो ये हो जाएगा आपका 500/3 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको एरर परसेंटेज एरर के फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, बस आप क्या करो, आप लॉजिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चाहे आप देखो यहाँ पे आपका टोटल, ठीक है, जो टोटल वैल्यू होती है, या फिर एक भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको नंबर्स में नहीं दी हुई है, राइट, नंबर्स में नहीं है, जो भी आपका फ्रैक्शन में है या फिर आपका परसेंटेज में,
तो आप 100 एज्यूम करो, आपको कहीं पे इक्वेट करने की जरूरत भी नहीं है, जो आप कैलकुलेट करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। और आप जब 100 लेते हो, 1% 100 का क्या होता है, 1, 2% 2, 10% 10, बेस जो है ये 100 का, परसेंटेज का 100, राइट। तो आपको सेम वैल्यू जो है ये दे देगा। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका। क्या बोल रहे हो मौलिया? अरे मैं भी 500/3 करा नहीं। ओके ओके, ठीक है। आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं, आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो और फिर उसके बाद आप माइनस कर लो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही एरर होगा ना। और एरर किस चीज पे आप कैलकुलेट करते हो, जो चीजें सही है उस पे, राइट। तो सही क्या है, 3/5 है या फिर 5/3 है। यहाँ पे 5/3 जो है ये है करेक्ट वैल्यू, राइट, जिसपे आपको करना था। तो 5/3 वाला क्या हो जाएगा आपका, बेस में बनेगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर बनेगा आपका। क्लियर है ना सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े आप, तो यहां पे आप देखो कि इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that other candidates got was, दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ओके। 3,000, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ओके ओके। यहाँ पे देखो आप, 20% क्या है आपके इनवैलिड वोट्स है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 7,500। तो 20% वोट जो है ये किसी को नहीं मिले होंगे, राइट। तो वोट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों कैंडिडेट में ये कितना होगा आपका, 80%। ओके, तो 80% मतलब क्या हो गया आपका, 80 इंटू 75, राइट। 00 परसेंटेज वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 4 60, राइट। 6,000 वोट जो है ये क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। अब जो विनर है, एक को 55% मिलता है ऑफ वैलिड वोट्स, तो इसका 55% एक के पास जाएगा और दूसरे के पास कितना जाएगा, 45%, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको 45 की वैल्यू निकालनी है यहां से। ये जो है 100 की वैल्यू हो गई कितनी, 6,000। तो आपको 45 की वैल्यू जो है ये निकालनी है, 6,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2700। यस, मल्टीप्लाइड इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग, इट्स ओके ओके, कोई नहीं। जितने भी मिस्टेक्स करने हैं आप यहां कर लो, एग्जामिनेशंस में मत करना बस, ओके। और ये सारी मिस्टेक्स ना जरूरी है, आपको वहां पे याद दिलाती रहेंगी कि ये चीजें भी होती है, राइट। हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आप देखो, 3 candidates contested an election and received 1136, 7,636, 11,628 votes respectively. What is the percentage of total votes did winning candidates get? Winning candidates को total vote कितना मिला है ये आपको बताना है। Yes, तो मिस्टेक्स करते रहना है, मिस्टेक्स करना नहीं छोड़ना है, ओके।
लेकिन एग्जामिनेशंस में नहीं। एग्जामिनेशन से पहले जितने भी मिस्टेक्स करने हैं सब मिस्टेक्स कर लो आप, ताकि वहां पे आपको कुछ पता रहे। संजीव आप ए बता रहे हो 57%, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, हाँ सबका एडिशन करेंगे और जो हाईएस्ट वोट वाला होगा उसको न्यूमरेटर बनाएंगे, एडिशन डिनोमिनेटर में, यस, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा आपका परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, ऊपर में आपका हाईएस्ट वोट देखो किसके पास है, 11628, ओके। फिर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 57%, ओके, यस। वैसे आप ऑप्शन से भी देख के भी बता सकते थे बिना कैलकुलेट किए हुए, राइट। 90% तो होगा नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगर ये 90% हो जाएगा तो आप इस दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, इससे बहुत ही छोटा होना चाहिए, 10% ही ये दोनों आएगा, राइट। हाँ, तो ये ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। आप इस दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन खा सकते थे। तो मतलब अगर जब लास्ट टाइम हो, बस टाइम खत्म होने वाला हो, उस समय में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कि ये हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, इस दोनों में से आप किसी को बिना सॉल्व किए हुए टिक करके आगे बढ़ जाओ। कम से कम यहाँ जो चांसेस थे जो 25% सही होने के, यहाँ पे चांसेस तो 50% पे आए। हाँ, और एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है वही क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाता है, राइट। मैंने पहले भी सेशंस में आपको बता रखा है कि आप अगर देखते हो मैथमेटिकल क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट पे जो है हर एक ऑप्शंस में अलग अलग डिजिट आपको देखने को मिलता है। दूसरा, आगे कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐड कर रहे हो, यूनिट डिजिट देखो, आपने जितने भी नंबर्स है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, आपने ऐड किया इसको 7, या फिर अगर प्रोडक्ट है तो 12 आया, राइट, 2 आया, आप यूनिट डिजिट पे देखो 2 एक ही में है, आप टिक करो आगे बढ़ो, बाकी पे कैलकुलेशंस करने पे आपको टाइम नहीं देना है। हाँ, लक नहीं होगा तो फिर जाएगा ऑब्वियसली, बट जहां पे कुछ नहीं आ रहा था वहां पे तो चांसेस बन रहे हैं ना आपके 50% आने के, ओके। और आप जब आप ये चांसेस देखोगे ना लार्ज नंबर पे, तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट ही होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 टेलर्स X and Y आर पेड अ टोटल ऑफ 550 पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। इफ X इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू Y, हाउ मच Y पेड पर वीक। आपको Y को कितना पैसा दिया जा रहा है पर वीक, ये बताना है। ये बताइए। $250, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? संजीव 250, सौरभ ओके। सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन 2, ओके, ओके। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है कि 2 टेलर है, इसको 550 रुपया मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे X है और Y है, ओके,
x इज पेड 120% ऑफ y। तो अगर y को y मिलता है तो x को कितना मिलेगा 120% ऑफ y, राइट, ये हो जाएगा। और जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो ये 550 हो जाएगा। ओके, सिंपल सा था। और 120% ये हो गया कितना 1.2y प्लस y इज इक्वल टू 550, ये कितना हो जाएगा आपका 2.2y इज इक्वल टू 550। यहां से आप एक जीरो इधर करो, ये इधर आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 500, y जो है ये हो गया आपका 250। ओके, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि गौरी वेंट टू द स्टेशनरी एंड बाउट थिंग्स वर्थ 25, आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज। If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free items? टैक्स फ्री आइटम्स कितने हैं ये बताना है आपको। कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स, आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि वो परचेज करने जाती है स्टेशनरी 25 रुपए का, जिसमें से 30 पैसे जो है वो सेल्स टैक्स पे देती है। ओके, और टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है 6%। ऑप्शन नंबर सी 19.70। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है। यहां पे आप देखो कि आपका क्या दिया हुआ है, टैक्स रेट जो है ये है आपका 6%, राइट, यस, टैक्स रेट दिया हुआ है क्या आपका 6%। तो ये जो 30 पैसा है ये लग रहा है इसको सेल्स टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। तो ये किसका 6% होगा, 30। तो आपको क्या निकालना होगा, x का जो है ये आपका 6%, ये हो गया आपका 30, राइट। तो यहां पे आप अगर देखो तो ये हो गया 3000, और यहाँ पे आप x जो है इससे 6 से डिवाइड करोगे, आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया आपका 500, राइट, ये हो गया आपका 500। अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू 500 आई। आपको ध्यान क्या रखना है कि आप यहाँ पे ये जो 30 है ये क्या है आपका पैसे में था, तो ये भी रिजल्ट जो है ये क्या आएगा आपका पैसा में आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप रुपया में कहो तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपया, राइट, 5 रुपया आ गया। अब आप देखो टैक्सेबल आइटम हो गया 5 रुपए का। ओके, तो जो नॉन टैक्सेबल आइटम होगा ये कितना होगा आपका, नॉन टैक्सेबल आइटम जो होगा ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 5 रुपया और साथ में 30 पैसा। टैक्सेबल अमाउंट पे आप क्या कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो ना, राइट। जितना अमाउंट है जिस पे टैक्स लग रहा है उस पे आप टैक्स दोगे। तो 5 रुपए का टैक्सेबल सामान आप खरीद रहे हो, उस पे आप टैक्स दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 30 पैसा, राइट। और 30 पैसा के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.03 कर दो, राइट। 30 पैसा है तो 0.3। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे 0.3 करोगे, इसको 5 प्लस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 5.3, इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 19.7। तो 19.7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3।
फिर टैक्स फ्री आइटम्स कैलकुलेट करेंगे। यस, टैक्स फ्री आइटम्स फिर कैलकुलेट करें। हो गया, ये है आपका टैक्स फ्री आइटम। ओके, क्लियर है सभी को? आप सभी ने करेक्ट आंसर्स ही दिए थे, राइट? ओके, तो आज के सेशंस में थे ये सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। कैसा लगा सेशन आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके, किन्हीं को भी किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मस्त लगा, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी चीज में किसी को कोई डाउट? थैंक यू ऑल। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे 12:30 जहाँ पे हम लोग बताता हूँ कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और कल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टाइम एंड वर्क को, ठीक है? तो 12:30 से 1:30 तक हम लोग मिलेंगे और यहाँ पे अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर इस सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक यू।